नमस्कार दोस्तों, मैथिली पाठशाला में मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो पाठ हम लोग पढ़ेंगे उसमें मैं आप लोगों को कुछ वर्ड्स मीनिंग बताऊंगा, जो कि मैथिली कुछ चुनिंदा शब्द है जो कि हम डेली बोलचाल की भाषा में हम उसे यूज में लाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि यूट्यूब पे मैंने जो मैथिली पाठशाला है उस पर मैंने जो एक प्लेलिस्ट बनाया है वो स्पेशली मैंने वर्ड मीनिंग का बनाया है, क्योंकि देखिए कोई भी भाषा सीखने के लिए आपको शब्द का जो संग्रह है वो होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये भी हमको जानना आवश्यक है। तो कुछ मैं आपको 10 वर्ड्स मीनिंग आज बताऊंगा। 10 ऐसे शब्द मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा मैथिली बोलने के लिए। तो आप वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और जो मैं वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा और उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा, ठीक है? जो मैंने नोट डाउन किया है कुछ चुनिंदा वर्ड्स मीनिंग, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। तो देखिए, पहला शब्द जो हम लेंगे, पहला शब्द है हमारा फैरचाना। मैथिली का जो पहला शब्द मैंने लिया है वो शब्द है फैरचाना। अब आपको समझना ये है कि ये फैरचाना क्या होता है आखिर। तो देखिए, फैरचाना का जो हिंदी होता है, हिंदी में हम जिसको सुलझाना बोलते हैं, ठीक है? सुलझाना या क्लियर कर देना, ठीक है? उसी को हम मैथिली में फैरचाना बोलते हैं। सपोज दैट किसी का जो है किसी के साथ में झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो गया है, तो आप बोलते हैं ना, चलो तुम्हारे झगड़े को मैं सुलझा देता हूँ, या चलो तुम्हारे बीच में जो मतभेद है उसे मैं सुलझा देता हूँ या क्लियर कर देता हूँ। उसी को मैथिली में हम उसका प्रयोग करेंगे कि फैरचा देता हूँ। एग्जाम्पल में कि अगर हिंदी का सेंटेंस है कि चलो मैं तुम्हारे झगड़े को सुलझा देता हूँ, तो मैथिली में बोलेंगे चल तोहर झगड़ा के हम फैरचा दै छियो, ठीक है? चल, देखिए चलो को मैथिली में चल बोलेंगे, ठीक है? तुम्हारे झगड़े को, तुम्हारे को तोहर झगड़ा के हम सुलझा दै छियो। सुलझा दै छियो की जगह पर हम क्या यूज करेंगे? फैरचाना, तो फैरचा दै छियो। चलिए ठीक है। और दूसरा जो वर्ड है वो वर्ड है तोइर। तोइर। अब तोइर का क्या मतलब है? ये जो तोइर है हिंदी में आप इसको तोड़ना बोलते हैं, ब्रोक। तो तोड़ना जो होता है उसको मैथिली में तोइर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, उसने मेरा पेन तोड़ दिया। उसने मेरा पेन तोड़ दिया। अब इसको मैथिली में क्या बोलेंगे? मैथिली में बोलेंगे उसने को ओ या उ, तो उ मेरा पेन यानी हमर पेन तोड़ दिलके। तोड़ दिया को तोड़ दिलके, दिया को दिलके, ठीक है? तो उसने मेरा पेन तोड़ दिया, ओ हमर पेन तोड़ दिलके, यानी कि तोड़ना को मैथिली में तोइर बोलते हैं, तो-ई-र। चलिए, तीसरा शब्द जो है वो है झड़काना। अब ये झड़काना क्या होता है? झड़काना जो होता है, झड़काना का हिंदी में हम बोलते हैं जिसे जलना। जलना या झड़काना। झड़काना जलना या जलाना होता है, उसी तरह झड़काना झड़कना या झड़काना होता है। सपोज दैट मैं जल गया, तो मैं क्या बोलूँगा? इसे हिंदी का सेंटेंस है कि मैं जल गया। उसी को मैथिली में बोलेंगे कि हम झड़क गेलिए। झड़क गेलिए। तो झड़कना जो होता है, झड़कना का मतलब जलना होता है। चलिए, चौथा जो शब्द है वो है आइग। अब ये आइग क्या होता है? आइग को हिंदी में हम आग बोलते हैं। देखिए, शब्द के उच्चारण को अच्छे तरीके से आप समझिएगा। जो आइग है, आ ई ग, आइग, इसका उच्चारण होता है आइग, ठीक है? यानी कि आग को हम आइग बोलेंगे। तुम्हारे अंदर बहुत आग है, तोरा अंदर बड आइग छु, ठीक है? यानी कि जो शब्द है आग उसको हम आइग बोलेंगे। तोरा अंदर यानी तुम्हारे अंदर, बहुत को मैथिली में बड,
बड आइग छो, आग नहीं आइग छो, यानी कि आग को हम मैथिली में आइग बोलते हैं। चलिए 5वां शब्द हम लेते हैं। 5वां शब्द है जहिया। अब जहिया, जहिया क्या है? जहिया मैथिली का एक शब्द है जिसे हम हिंदी में जब, जब के स्थान पे हम मैथिली में जहिया इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब, अब जहिया है और एक होता है जखन, दोनों का मतलब जब ही होता है। डिफरेंस ये होता है जो हम जहिया का इस्तेमाल करते हैं वो हम लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब कोई सेंटेंस में जब आए लॉन्ग टाइम के लिए तो वहाँ पे हम जहिया का इस्तेमाल करेंगे मैथिली में, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए आएगा तो वहाँ पे हम जखन का इस्तेमाल करेंगे। सपोज दैट हम एग्जांपल में देखेंगे कि जब तुम चले जाओगे मैं भी चला जाऊँगा, यानी कि एक लॉन्ग टाइम की बातें हो रही है। जब तुम चले जाओगे तब मैं भी चला जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जहिया का इस्तेमाल करेंगे। जहिया तू चल जेबही तहिया हम हूँ, जहिया तू चल जेबही यानी कि जब तुम चले जाओगे मैं भी चला जाऊँगा, हम हूँ चल जेबे। और शॉर्ट टर्म में जखन इस्तेमाल करते हैं जब के लिए। एग्जाम्पल के लिए जब तुम सो जाओगे मैं भी सो जाऊँगा, ठीक है। तब सोना क्या है? वो एक शॉर्ट टर्म के लिए कि थोड़ी देर के बाद वो सोने वाला होगा, इसलिए बोल रहा है जब तुम सो जाओगे मैं भी सो जाऊँगा। कहने का सेंस ये है कि शॉर्ट टर्म अगर रहेगा तो जब के लिए हम जखन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा तो जब के लिए हम जहिया का इस्तेमाल करेंगे। तो छठा वर्ड जो है, छठा जो वर्ड है वो है नंगटा। अब ये नंगटा क्या होता है? नंगटा का हिंदी में इसका मीनिंग है नंगा या न्यूड, ठीक है। इंग्लिश में न्यूड, हिंदी में नंगा। अब जैसे कोई बच्चा नंगा है तो आप बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि तुम नंगा क्यों हो, कपड़े क्यों नहीं पहने हो, तो उसको बोल सकते हैं आप मैथिली में तू नंगटे किया छी, कपड़ा पहन सकी छी। चलिए अब 7th वर्ड में हम आते हैं पाई, पा पाई। अब ये पाई क्या है? मैथिली में हम जो पाई बोलते हैं वो पैसे को बोलते हैं, पैसा, ठीक है। हिंदी में जिसे हम पैसा बोलते हैं मैथिली में पाई। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तोरा लग में केते पाई छू। अब देखिए पास, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो तुम्हारे पास जो है उस पास को मैथिली में लग बोलते हैं। तो तोरा लग में केते पाई छू या कतेक पाई छो। चलिए 8वां वर्ड हम देखते हैं क्या है। 8वां वर्ड है कपार। अब ये कपार क्या होता है? कपार जो है वो सर को बोला जाता है। एग्जाम्पल में मेरा कपार फूट गया, मैथिली में हिंदी में क्या है? मेरा सर फूट गया, मैथिली में हमर कपार फूट गेले। अब 9वां शब्द हम देखेंगे। 9वां है ठार। ठार क्या है? ठार, ठार जिसे हम हिंदी में बोलते हैं खड़ा होना। जिस तरह मैं अभी खड़ा हूँ, ठीक है, मैं अभी खड़ा हूँ तो इसी को बोलते हैं मैथिली में ठार, ठीक है। खड़ा होना को मैथिली में ठार होना। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेंगे मैं अभी खड़ा हूँ, तो मैथिली में क्या बोलेंगे? हम अखन ठार छी। अब 10वां और आखिरी शब्द है भैर दिन। भैर दिन मैथिली का ये शब्द है भैर दिन। अब भैर दिन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसका मतलब है पूरे दिन। जिसे हम आप हिंदी में बोलते हैं पूरे दिन, वही मैथिली में भैर दिन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, विशेष मिलते हैं। थैंक यू सो मच।